मैं प्रिया मेहरा। आज मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 7 संस्कृत तृतीय पाठ स्वावलंबनम पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है। पाठ 1 सुभाषितानि, पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यते। स्वावलंबनम पाठ देखने से पहले कृपया कर आप इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिए और बताइए कि कैसा पढ़ाया है। ठीक है। स्वावलंबनम, स्व मतलब होता है अपने आप, लंबनम मतलब होता है आधारित या निर्भर, अपने आप पर निर्भर होना। स्वावलंबनम वैसे मतलब होता है इसका आत्मनिर्भर, यानी कि कोई भी काम जब मनुष्य अपने आप करता है तो वो स्वावलंबनम कहलाता है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः तस्य उसके भवन में सर्वविधानि मतलब सभी प्रकार के, सुख साधनानि समस्त साधन, घर में जो जो सुख के साधन होते हैं वो सब आसन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन। तस्मिन् उस विशाल भवने उस बड़े मकान में 40 स्तंभा आसन, 40 खंबे थे। स्तंभा मतलब होते खंबे या पिलर। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। तस्य उसके 18 यानी 18 प्रकोष्ठेषु कमरे। कितने कमरे थे? प्रकोष्ठेषु मतलब होते हैं कमरे, 18 मतलब 18, उसके 18 कमरे। 50 गवाक्षा, 50 होता है 50, गवाक्षा मतलब खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ। 44 44 द्वाराणि दरवाजे, 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन, और 36 विद्युत व्यंजनानि यानी कि पंखे, बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र यानी वहाँ 10 सेवका नौकर निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म करते थे। मतलब 10 नौकर ऐसे थे जो दिन भर काम में लगे रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब थे और कृषक दंपति थे। किसान दंपति यानी का जोड़ा, पति पत्नी का जो जोड़ा होता है वो दंपति कहलाता है। तो कृषक पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्। तस्य यानी उनके गृहम घर में आडंबरम विहीन, आडंबरम मतलब होता है दिखावा से रहित, जिसमें बिल्कुल भी दिखावा ना किया जाता हो तो वो कहलाता है आडंबरम, है ना, दिखावे से रहित। साधारणश्च और साधारण था, यानी कि जो वो कृषक दंपति थे, कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो कैसे थे? गरीब थे और कृषक दंपति थे, और उनका घर जो था साधारण था और उसमें कोई दिखावा नहीं था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्राते 9 तस्य गृहम आगच्छत्। एकदा यानी एक बार, श्रीकंठ उसका जो मित्र था, तेन उसके साथ, किसके साथ? श्रीकंठ जो था कृष्णमूर्ति सह के साथ, प्रातः सुबह 9 बजे, तस्य यानी उसके गृहम आगच्छत् उसके घर आया, उसके घर गया। मतलब एकदा एक बार, श्रीकंठ तेन उसके साथ, किसके साथ? अपने मित्र के साथ, प्रातः 9 बजे, तस्य किसके घर? कृष्णमूर्ति के गृहम आगच्छत गए, यानी कि जो अमीर दोस्त था श्री कृष्ण था, श्रीकंठ था, कृष्णमूर्ति के घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र यानी वहाँ, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या यानी स्व मतलब अपने शक्ति मतलब सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठ के का आतिथ्य सत्कार अकुर्वन् किया।
कि इसमें कहा गया जब उसका दोस्त श्रीकंठ आया कृष्णमूर्ति के घर, तो कृष्णमूर्ति उसने स्वयं ने और उसके माता पिता ने अपने दोस्त का बहुत अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथ्यत, एतत् यानी यह, दृष्ट्वा यानी देखकर, श्रीकंठ अकथ्यत कहता है, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, कि वो कहता है मित्र अहम यानी मैं, भवताम यानी आपके, सत्कारण सत्कार मतलब जो आपने अतिथि सत्कार किया है, संतुष्टो अस्मि संतुष्टो मैं आपके अतिथि सत्कार से खुश हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव ग्रहे एको अपि भृत्य नास्ति, केवलम इदमेव केवल यह, मम दुख है केवल एक ही दुख है, मेरा यह दुख है, मम यानी मेरा, दुखम दुख है, यत की तब तुम्हारे ग्रह घर में एको अपि एक भी भृत्य मतलब नौकर नास्ति नहीं है। वो कह रहा है मैं आपके अतिथि सत्कार से बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे एक दुख हो रहा है कि क्या आपके घर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम यानी मेरा, सत्कार्य आपने बहुत मतलब भवताम आपके द्वारा बहुत कष्ट जातम बहुत कष्ट हुआ। जब आपने मेरा सत्काराय स्वयं किया ना, तो मुझे क्या हुआ, बहुत कष्ट जाता, मुझे कष्ट हुआ। मम सत्काराय भवता बहु कष्टम जाता। फिर बोला गया है इसमें, मम ग्रहे तू बहवा कर्म करा संति, मम यानी मेरे ग्रह घर में तो बहवा यानी बहुत कर्म करा होते नौकर, संति बहुत नौकर है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत, तब, तदा मतलब तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित ममापि अष्टौ कर्म करा संति, ममापि यानी मेरे पास भी, अष्टौ यानी 8, कर्म करा मतलब नौकर, संति है, ते वे है, च ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोते इति। वो कह रहे हैं कि मेरे पास 8 नौकर है, कौन कौन से, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान, इति इस प्रकार है। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते मतलब ये, प्रतिक्षणम यानी निरंतर, मम यानी मेरी, सहायका यानी सहायता करते, कि ये जो मेरे 8 नौकर है हमेशा मेरी क्या करते हैं, सहायता करते। किंतु तव भृत्य सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु न शक्नुवन्ति, किंतु परंतु तव यानी जब, तव यानी तुम्हारे, भृत्य यानी नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र सभी जगह, च उपस्थिता भवन्तु न शक्नुवन्ति परंतु आपके नौकर सर्वदा यानी हमेशा सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, त्वं यानी तुम, तू यानी तो, स्वकार्य अपने कार्य के लिए भी, भृत्य आदि नौकरों पर आधारित हो। वो कह रहा है कि तुम अपने कार्य के लिए भी किस पर आधारित हो, नौकर पर आधारित हो। अगर आपको पानी भी चाहिए तो आप खुद उठ के पानी नहीं लेंगे, आप नौकर को बुलाएंगे और नौकर आपको क्या देगा, पानी देगा। मान लीजिए नौकर छुट्टी पर है तो क्या होगा, आपको कष्ट होगा जब आप खुद पानी लेंगे, ठीक है। तो वो इसी बारे में बोल रहा है। यदा यदा ते अनुपस्थित था, यदा यदा यानी जब जब, ते यानी वे, अनुपस्थित होते हैं, छुट्टी पर होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसी तब तुम्हें कष्ट होगा। वो कह रहा है, वही कह रहे हैं कि जब वो छुट्टी पर होंगे तो आपको क्या होगा, स्वयं अपना कार्य स्वयं करना पड़ेगा, और जब आप अपना काम स्वयं करेंगे तो आपको क्या होगा, कष्ट होगा। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम में, स्वावलंबने, स्वावलंबन मतलब अपना कार्य करने में, तू यानी तो, सर्वदा यानी हमेशा, सुख में सुख होता है, मतलब आप अपना जब भी काम स्वयं करते हो तो उसमें हमेशा सुख होता है। न कदापि कष्टम भवति, कदापि कभी भी कष्ट नहीं होता। जब हम अपना कार्य स्वयं करते तो हमें एक अलग खुशी मिलती है। न कदापि कष्टम भवति, और अगर मान लीजिए कोई हमारा काम दूसरा करे तो हमें पता ही नहीं चलेगा वो काम कैसे किया जा रहा है। तो हमें हमेशा अपना काम कैसे करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बोला गया स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन यानी अपना काम करने में, तू तो सर्वदा यानी हमेशा, सुखमेव सुख होता है, खुशी मिलती है, अपना कार्य स्वयं करने में खुशी मिलती है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ कहता है, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मित्र तव यानी तुम्हारे, वचनानि वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, मम
मेरा मनसी मन महती बहुत प्रसन्न हो गया। तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा मन क्या हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया है। अधुना अब अहमपि मैं भी स्वीकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना अब मैं भी अपना कार्य स्वयं करूँगा। भवतु सार्ध द्वादशवादनामिदम। वो कह रहा है भवतु सार्ध मतलब होता है सार्ध, द्वादश मतलब आधा होता है, सार्ध मतलब आधा, द्वादश यानी द्वादश वादन इदम कि ये अब क्या हो गया है, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी। सांप्रतम मतलब वो कहता है अब मुझे घर चलना चाहिए। तो हमारा ये पाठ पूरा होता है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कम से कम अपना काम तो स्वयं करना चाहिए, अपने कार्य के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को यह पाठ अच्छी तरह समझ में आए। थैंक यू।